नमस्कार दोस्तों। राम, आज ये नाम ऊंचे डीजे, गूंजते नारों और आक्रामक शक्ति प्रदर्शन की पहचान बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राम ने रावण के वध के बाद भी उत्सव नहीं मनाया, जिस राम ने 14 वर्ष का वनवास बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया, क्या वे सचमुच इस शोर में कहीं मौजूद हैं? आज का इंसान राम को चिल्ला कर पाना चाहता है, जबकि राम केवल मौन में मिलते हैं। आज हम उस राम तत्व की बात करेंगे जिसे केवल खामोशी से सुना जा सकता है। चलिए इस अंतर यात्रा की शुरुआत करते हैं। शोर और मौन का द्वंद्व। आज के दौर में राम एक नारा बन गए हैं, जबकि वे मूलतः एक नीति थे। शोर हमारे अहंकार की संतुष्टि करता है। जब हम राम का नाम चिल्लाते हैं तो अक्सर हम राम को नहीं बल्कि अपनी ताकत को दुनिया को दिखा रहे होते हैं। राम का पूरा जीवन मौन की साधना है। पिता की आज्ञा पर राज्य छोड़ना, मौन। वन में कष्ट सहना, मौन। शबरी के जूठे बेर खाना, मौन। मौन वो भाषा है जिसमें अहंकार मर जाता है और मर्यादा जन्म लेती है। वाल्मीकि से तुलसी तक मौन की महिमा। वाल्मीकि के राम, वे एक स्थित प्रज्ञ नायक हैं। उनके लिए मौन उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे जानते हैं कि जो शब्द नहीं कह पाते वो आचरण कह देता है। तुलसी के राम, यहाँ राम हृदय के स्वामी है। तुलसीदास जी ने सिखाया कि राम नाम जपने की चीज नहीं, नाम में डूब जाने की चीज है, और डूबने के लिए शोर की नहीं, गहरे सन्नाटे की जरूरत होती है। आज का संकट, अपने अपने सुविधाजनक राम। हमने राम को मौन से निकालकर शोर में इसलिए ढकेला है ताकि हमें उनके जैसा बनना ना पड़े। शोर में हम दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन मौन में हमें खुद का सामना करना पड़ता है, और खुद का सामना करना ही राम से मिलना है। हमने राम को भीड़ का हिस्सा बना लिया है, जबकि वे एकांत के ईश्वर हैं। दिव्य बोध। तो दोस्तों, राम इसलिए महान नहीं थे कि उनके धनुष की टंकार से ब्रह्मांड कांपता था, बल्कि इसलिए महान थे क्योंकि उनका मौन रावण के 10 सिरों के अहंकार से कहीं ज्यादा भारी था। याद रखिएगा, शोर में केवल भीड़ होती है, राम नहीं। राम को पाने के लिए आपको नारों की ऊंचाई नहीं बल्कि अपने भीतर की गहराई नापनी होगी। राम आपके भीतर के उस सन्नाटे में है जहां आपका मैं खत्म होता है। और याद रखें, राम कल भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं, लेकिन कल वे तभी मुस्कुराएंगी जब हम उन्हें नारों से निकालकर अपने आचरण और अपने मौन मिलाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आध्यात्मिक परतों को खोलने और अपने भीतर के राम से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना तथा अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भीतर के उस सन्नाटे को सुनिए जहाँ राम आज भी मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।